और इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के 4 दिन के बाद आतंकियों की घुसपैठ से बड़ी जानकारी यहां पर सेना को मिल गई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लश्कर-ए-तैयबा के करीब 30 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, जो सीमा के करीब ही अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के ये सभी आतंकी 6 ग्रुप में बटे हुए हैं। इनमें 5 आतंकी खुईराटा भिम्बर गली के सामने तो 4 आतंकी खारंजन नौगाम के सामने छिपे हैं, जबकि 4 आतंकी तंगधार के सामने लीपा वैली में और 5 आतंकी उरी सेक्टर के सामने बाग में मौजूद हैं। पिछले हफ्ते पुंछ में जहां सेना पर हमला हुआ, वो जगह भी उरी से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। और सीमा के करीब इन्हीं इलाकों से पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी प्लानिंग है। इसीलिए खुफिया विभाग के साथ सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट पर है। और सूत्रों के मुताबिक इस बात का पता लगाने में जुटी है कि लश्कर-ए-तैयबा के अलावा किस किस आतंकी संगठन के दहशतगर्द सीमा पार करने के लिए वहां बैठे हैं। पिछले 1 साल में कश्मीर के साथ जम्मू में भी पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ बढ़ाई है। साथ ही जम्मू में आतंकी घटनाओं को अंजाम भी दिया गया। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते पुंछ में हमला किया गया, जिसकी जिम्मेदारी PFF नाम के आतंकी संगठन ने ली थी। पाकिस्तान के बनाए गए इस संगठन में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों के आतंकी हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए सेना पर हुए आतंकी हमले की कुछ तस्वीरें और भी सामने आ गई हैं, जिन्हें हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन PAFF की तरफ से ही जारी किया गया। इन तस्वीरों में पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट का आतंकी भारतीय सेना पर हमले के लिए घात लगाए दिखा। साथ ही इस तस्वीर पर एक कैप्शन भी लिखा, जिसमें हमले वाले दिन को आतंकियों ने ब्राइट डे कहा। तो वहीं दूसरी तस्वीर में सामने से भारतीय सेना की गाड़ी आती दिखाई दी, जिस पर आतंकियों ने हमला किया था और 5 जवान शहीद हो गए थे। इस तस्वीर के साथ भी आतंकियों ने कैप्शन लिखा, PAFF के आतंकियों की तलाश में सेना और खुफिया विभाग लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। और इस बीच फ्रांस से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बर्फीले सुरंग में स्कीइंग के दौरान एक आदमी की जान आफत में फंस गई और वो बर्फ की गहरी खाई में गिर गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो आदमी तेज रफ्तार में स्कीइंग करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो हादसे का शिकार हो गया और वो तेजी से बर्फ से ढके ग्लेशियर के बीच गहरी खाई में नीचे गिरने लग गया, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन वो खुद को बचाने की जद्दोजहद करता दिखा और एक टीले नुमा जगह पर दरार में फंस गया, जिसके करीब 20 मिनट के बाद उसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। और उधर इंडोनेशिया में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और 7.3 तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी, जिससे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया। और अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी के साथ तट के किनारे रहने वाले लोगों को दूर जाने के निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद लोगों ने अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया और मोटरसाइकिल से अपने परिवार के साथ सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते हुए देखे गए। कई लोग तो भूकंप के झटकों के बाद डर की वजह से घर छोड़कर सड़क पर निकल आए। भूकंप के झटके स्थानीय समय के मुताबिक तड़के करीब 3 बजे महसूस किए गए। इंडोनेशिया में सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र होने की वजह से वहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।